दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। अब अपन अपना आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं भवई से। स्क्रिप्ट रिटर्न राइटर्स हैव सेड दैट भवई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भवई क्या है? इमोशंस के ऊपर जो बेस्ड ड्रामा होता है वो होता है भवई। इट इज़ अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टोर 7000 ईयर अगो बाय असित ठाकर। क्या बोल रहे हैं? ये 700 साल पुराना है और इस आर्ट को किसने प्रिजर्व करके रखा? असित ठक्कर। ठीक है। दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिकल रेट प्रॉम्प्टेड ड्यूरिंग सोलंकी एरा। क्या बोल रहे हैं? ये जो आर्ट है जो पब्लिक एजुकेशन, लोगों को बोलते हैं ना एंटरटेन करती है, एजुकेशन देती है, ये कब ज़्यादा डेवलप होने लगा? सोलंकी एरा के टाइम पे। इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टन्स विथ लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन द ट्रम्पेट। ये कैसे परफॉर्म किया जाता था? यहाँ पे कोई कर्टन वर्टन नहीं होता था। लाइट ह्यूमर मतलब कुछ मजाकिया चीज़ें होती थी उसके अंदर, और उसके अंदर ट्रम्पेट बजाया जाता था। कैरेक्टर डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेवा, झंड झुल्लन, कजोड़ा आर द मेन फीचर ऑफ भवई। ये जो कैरेक्टर्स है ये मेन फीचर्स है भवई के। थीम ऑफ भवई इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइजेस। ये भवई का जो मेन थीम है वो ये है कि सोसाइटी में जो गलत एविल्स हो रहे हैं ना उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, उसके अगेंस्ट में लोगों की फीलिंग्स बताना। द कैरेक्टर लाइक रंगला रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन सेव द गर्ल चाइल्ड। एक कैरेक्टर है जिनका नाम है रंगला रंगली। वो जो ड्रामा है, ये जो कैरेक्टर है वो किस लिए, वो क्या परफॉर्म करते हैं? वो सेव द गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। Those who perform the bhavai play trumpet and pray to the goddess by reciting hymns। क्या बोल रहे हैं कि hymns, कि जो भवई जो प्ले करते हैं ना, जो ड्रामा करते हैं ना, वो क्या करते हैं? ट्रम्पेट बजाते हैं और भगवान के जो हाइम्स होते हैं ना, मतलब ये जब श्लोक और ये सब वो लोग गाते हैं। तो ये भवई की बात हो गई। भवई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा अच्छे से करना। इसके ऊपर बहुत बार ये लोग शॉर्ट नोट पूछते हैं। फोक डांसेस ऑफ गुजरात। अब आते हैं फोक डांसेस ऑफ गुजरात में। देर आर वेरी डांस फॉर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजरात। ऐसा बोल रहे हैं गुजरात में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ है और हर कम्युनिटी का अलग अलग फॉर्म ऑफ डांस है। दिस डांस फॉर्म आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स। ये जो डांस फॉर्म है वो अलग अलग ट्रेडिशन और कस्टम्स के हिसाब से अलग अलग है। अमाउंग दिस ट्राइबल एंड फोक डांस, गरबा, रासा एंड मैनी मोर फोक डांसेस। ऐसा बोल रहे हैं इसके अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स है, जैसे फोक डांस हो गया, गरबा हो गया, रास हो गया, और दूसरे फोक डांसेस हो गए। ये सब अपने गुजरात के अलग अलग पार्ट में आता है। सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज एंड फेस्ट। ये जरा जो आर्ट ऑफ डांस है वो कब देखे जाते हैं? फेस्टिवल्स के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे, या फिर जो मेले लगते हैं वहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइबल डांस की। Tribal dance of Gujarat is seen in the time of festival, marriage, fairs and to please the god and goddess। ट्राइबल डांस फेस्टिवल, मैरिज और फेयर्स में देखा जाता है, और वो क्यों किया जाता है? ताकि वो भगवान या को इम्प्रेस कर सके। मोस्ट ऑफ द डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल अलॉन्ग विद वेरिएशनल ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक, सॉन्ग इन द रीजनल लैंग्वेज। ऐसा बोल रहे हैं मोस्टली जो यहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है वो एक सर्कल में परफॉर्म किया जाता है, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ट्रेडिशनल मतलब पुराने इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ड्रम हो गया, जैसे कि तुम्हारे ये ड्रम हो गया, ढोलक हो गया, थाली हो गया, ये सब यूज़ करा जाता है। इन द डांस फॉर्म सच एज चाडो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। ऐसा बोल रहे हैं एक चाडो करके एक डांस फॉर्म है, उस चाडो फॉर्म में वो लोग क्या करते हैं? बर्ड्स का इमिटेशन, मतलब बर्ड्स की कॉपी करते हैं, जैसे पिकॉक हो गया, स्क्विरल हो गया, स्पैरो हो गया। डांस लाइक मालिनो छोलो एंड ठाकरो चालो आर सीन इन डांग में ये दोनों फॉर्म ऑफ डांस देखे जाते हैं। वेरेज टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म बाय भील एंड कोली कम्युनिटीज डांसर परफॉर्म डांस इन द ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स विच आर जॉइंड विद स्मॉल स्टिक्स स्टक इन द ग्राउंड। ऐसा बोल रहे हैं भील और खोली जो कम्युनिटीज़ है ना, वो लोग थिक मतलब मोटी स्टिक्स और कुछ पतली स्टिक्स के साथ क्या परफॉर्म करते हैं? डांस परफॉर्म करते हैं। इस तरह से तुम लोगों का ये ट्राइबल डांसेस की बात हुई। अब आते हैं गरबा। गरबा तो तुम लोगों को पता ही है कहाँ का सबसे फेमस है, गुजरात का फेमस है। द वर्ड गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। कहाँ से डिराइव हुआ है? गर्भदीप। Earthen lamps is placed in the hold earthen pot. Dancers keep it on the head and move around in a circle. Garbas are performed during Navratri festival. ठीक है। In all part of the Gujarat people perform and sing Garba to worship and pray Adya Shakti, Mother Jagdamba. Generally, it is performed in the open ground
encircling to the manvi kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of drum। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई गरबा वर्ड गर्भदीप से डिराइव हुआ है। डांसर्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो दिए होते हैं या फिर वो हाथ में रखते हैं या फिर सिर पे रख के वो राउंड राउंड चक्कर निकालते हैं। ये हर पार्ट ऑफ गुजरात में देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपन किसकी पूजा करते हैं, जगदम्बा की पूजा करते हैं। ये जो होता है ओपन सर्कल में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे बीच में मूर्ति रखा जाता है और वो लोग है ना किससे, या फिर ड्रम की स्टिक्स पे या फिर हैंड्स के स्ट्रोक्स मतलब हैंड के क्लैपिंग पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ये पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, अभी तो अपन लोग सॉन्ग्स पे परफॉर्म करते हैं। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति। ये जो गुजरात पोएट्री जो गरबा गरबी है ना, वो कृष्ण भक्ति के ऊपर रिलेटेड है। गुजराती पोएट दयाराम रोट पोएम्स इन गुजराती विच मैस्क्ड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज लव। गुजराती पोएट दयाराम थे, उन्होंने गुजराती में कुछ म्यूजिक्स लिखे जो लेडीज़ बहुत कलरफुल और बहुत इमोशनल तरीके से प्रिडिक्ट करती है, और वो सॉन्ग्स के अंदर क्या होता है, लॉर्ड कृष्णा के प्यार के रिलेटेड चीज़ें होती है। रासा रासा इज ए डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल विथ वाइल सिंगिंग। रासा क्या है, जब आप एक सर्कल में डांस करते हैं अलॉन्ग विथ सिंगिंग। द स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड सोन रास लीला टू डिवोट नरसिंह मेहता। ये ऐसा बोल रहे हैं, ये इस स्टोरी में लॉर्ड कृष्णा का रास लीला बताया गया है, ठीक है। और वो किसको बताया जाता है, नरसिंह मेहता के लिए उन्होंने ये रास लीला बताया था पूरा, तो वो पूरा यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। रासा इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। रास जनरली कब परफॉर्म होता है, गुजरात में नवरात्रि और जन्माष्टमी फेस्टिवल में। डांडिया रासा इज वन ऑफ इट्स टाइम। डांडिया रास जो होता है ना, वो एक रास का ही टाइप है। बट सम पीपल परफॉर्म रासा बाय प्लेसिंग अर्दन पॉट्स ऑन द हेड। बट कोई लोग रास कैसे परफॉर्म करते हैं, सिर पे दिए रख के। ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ वैष्णवी सेक्ट रासा हैज बिकम मोर पॉपुलर। वैष्णवों के टाइम पे ये रासा का जो डांस फॉर्म है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। वुमेन यहाँ पे ट्रेडिशनल चनिया चोली पहनती है, केडियो पहनते हैं, ये मैन केडियो पहनते हैं और ये लोग रास परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, अदर डांसेस ऑफ गुजरात। गोव गुत्थन डांस। गोव गुत्थन डांस इट इज परफॉर्म ऑन द ड्रम बीट्स एंड ताल एंड लय ऑफ द म्यूजिक। ये किस पे परफॉर्म किया जाता है, ड्रम बीट्स पे एंड ताल एंड लय ऑफ द म्यूजिक पे। टाइंग रोप विद द मंडपा पिलर ट्री होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। क्या होता है, एक ट्री या फिर किसी पे एक रस्सी बांधी जाती है और दूसरा अपन लोग अपने हाथ में रखते हैं और ऐसे राउंड राउंड घूम के क्या करते हैं, डांस करते हैं। दे परफॉर्म डांस इन द ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन द अदर। क्या बोल रहे हैं, एक हाथ में वो लोग क्या होल्ड करते हैं, रोप होल्ड करते हैं, दूसरे हाथ में क्या होल्ड करते हैं, डांडिया होल्ड करते हैं। दे मेक क्रिपर्स लाइक फॉर्मेशन। वो लोग अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हैं, गोइंग अंदर जाते हैं फिर वापस बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं वापस बाहर आते हैं। दिस इज रेपिडेटली डन फॉर्मिंग अ सर्कल। और ये जो काम पूरा जो डांस किया जाता है वो किस में किया जाता है, पूरा का पूरा सर्कल में किया जाता है। दिस वे दे मेक एंड ओपन द घुटन। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड गूफ घुटन डांस। ये क्या करते हैं, इस तरह से वो लोग अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं और इस टाइप के डांस को अपन क्या बोलते हैं, गोफ घुटन डांस। धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। सिद्धीज presently residing in Jampur village in the center of Gir originally belongs to Africa perform this dance। सिद्धीज जो अभी जमपुर विलेज जो गिर में है, जो कहाँ, ये लोग जो थे ना, ये सिद्धीज ये अफ्रीकन लोग हैं जो ये डांस परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म डांसेस बाय rhythmically striking मशीरा दैट इज कोकोनट शेल कंटेनिंग earthen lamp inside covered with a cloth। ठीक है, मशीरा मतलब समझे, कोकोनट शेल के अंदर अर्दन पॉट होता है और ये पूरा ऐसे कपड़े से कवर्ड होता है। वियर, और वो लोग किस तरह से डांस परफॉर्म करते हैं, दे वियर पिकॉक फेदर्स एंड पिकॉक फेदर्स पहनते हैं वो लोग, होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन द हैंड। और वो लोग हाथ में छोटा सा ड्रम रखते हैं और वो लोग सर्कल में डांस करते हैं। दे डांस विद हाई एंड लो पिच। ठीक है, वो लोग जोर जोर से हो बोल के डांस करते हैं। दे डांस इन द ग्रुप ऑफ इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। वो लोग ग्रुप में डांस करते हैं, वो लोग एनिमल्स और बर्ड्स की जो आवाज़ है उसको इमिटेट करते हैं। लास्ट, मेरियो डांस, पधर डांस, कोडियो, मेर डांस। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन इन द स्टेपल ऑफ बनासकांठा रीजन। ये वाला टाइप ऑफ डांस कहाँ देखा जाता है, बनासकांठा रीजन में देखा जाता है। तोरण इज वुवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझरी। दिस डांस इज परफॉर्म ऑन द ड्रम बीट्स। ये ड्रम बीट्स पे परफॉर्म किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मेरियो डांस। इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल ऑफ परार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मजीरा। सुरेंद्रनगर रीजन में पधार कम्युनिटी जो है वो है ना डांडिया और किसके, मंजीरा के रिदम पे डांस करते हैं। वाइल डांसिंग सीन्स लाइक सी वेव्स और शिप मूविंग और सी वेव्स। ये लोग जब डांस करते हैं ना, ये लोग ऐसे सी वेव जैसे डांस, जैसे वो वेव्स बनाते हैं ना, उस तरह से वो लोग पूरा डांस परफॉर्म करते हैं।
कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोलिडियंस holding madricio, which is colorful cloth for tying on head, and here get decorated with embroidery and mirrors tied with green color embroidery belt. ऐसा बोल रहे हैं सौराष्ट्र के जो लोग हैं ना वो हेड पे कुछ बांधते हैं और हेड गियर मतलब टर्बन भी पहनते हैं। उनकी जो वर्क होता है ना वो मिरर का वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ होता है। वो लोग बेल्ट भी पहनते हैं वेस्ट के ऊपर। सिमिलरली मे डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भरवट ट्राइब्स आर ऑल्सो पहनते हैं। ऐसे बोल रहे हैं मे डांस जो सौराष्ट्र का है और दूसरे ट्राइब का जो भरवट ट्राइब का जो डांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है। ठीक है, एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि अपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी है और इंडिया में अलग अलग टाइप का आर्ट फॉर्म आज भी प्रिजर्व है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है, इस वजह से इंडिया की एक परमानेंट क्या बन चुकी है, इंप्रेशन बन चुकी है जो अभी तक प्रिजर्व्ड है। ये पार्ट अपना खत्म हुआ, ये चैप्टर अपना खत्म हुआ। अब इसका अपन लोग टेस्ट लेने वाला है चैप्टर 1-2 का। मैं मैसेज कर दूंगी कब तुम्हारा टेस्ट होगा।